कहीं, क्योंकि ये मन जल्दी से टिकता नहीं, ये बड़ा दुष्ट है। एक बहन मुझे मिली, वैसे तो कई भक्तों ने ऐसे ही बताया। एक बहन मुझे मिली, हमने इसमें जयपुर में एक सत्संग किया था, उससे पहले सीडी चलवा दी थी अपने ज्ञान की, हम ये बताने आ रहे हैं। तो उससे कुछ दिन पहले उस लड़की ने, उस बहन ने एक मंदिर में हमारी इस दास द्वारा लिखी हुई एक पुस्तक गहरी नजर गीता में, वो किसी मंदिर में रखी देख ली। कोई पुजारी दिल्ली से संबंधित था, शर्मा था, और एक शर्मा प्रेस पे हम हमारे भगत इस पुस्तक को छपवाया करते थे। वो वहां से उठा ले गया फ्री में, एक दो, वो मंदिर में धर रहा था, और वो मंदिर की पुजारिन थी, जाया करती पूजा करने। तो कहती मैंने वो पुस्तक उठा के देखी, थोड़ी देर पर डी बैठ के, और उसमें लिख रखा था कबीर भगवान है सृष्टि रचना में। ने बोली मैंने उल्टी रख दी उसी समय कि यो संत भी ऐसा भोला है, कबीर न भगवान बताओ, तो कवि था एक। कहती कुछ दिनों के बाद मेरा भाग्य उदय हुआ कि वहां एक चैनल है भास्कर टीवी जयपुर में, उस पर मैंने ऑन किया तो आपका सत्संग आ रहा था, और वही देखा कि वही संत है और उसे वही ज्ञान दे रहा है। तो मैंने काफी ध्यान से सुना, और वो प्रमाण आंखों देखे। पुस्तक मेरे पास थी, ये गीता की प्रेस गोरखपुर से, और सारी तुलना कर ली, मिला ली, और न्यू पता लग गया हम गलत कर रहे हैं। फिर भी तो मोह ना हट्या हमारा, फिर भी न्यू दिल ना करे, सामने देख रहे हैं कति भक्तिकरण के को ना, और फिर भी ना हट्या गया। फिर हमारा सत्संग का वहां पोस्टर लगे, वो सत्संग सुनन आई, फिर सत्संग सुना उस लड़की ने, फिर सारी कथा बताई बेबे ने। उसका पति भी साथ था, पति ने तो नाम लिया नहीं, उसने अवश्य ले लिया। तो पुण्यात्मा, ये मन ऐसा निकम्मा है, उस गलत ज्ञान ने तो कति सारे ने घोट रहा था, स्वीकार कर रहा था, अरे सच्चे ज्ञान को आंखों देख के भी ना मानता। तो इस प्रकार उस धर्मदास का या एक और समस्या थी। फिर उसने कहा कि नहीं महाराज जी ऐसा है वैसा है, अटमट फिर मारने लग गया कि इतनी दुनिया बावड़ी थोड़ी है, सब भगवान विष्णु को शिव जी को भक्ति करने कर रही है। परमात्मा ने सोचा निरा नालायक से भाई, अकेले भाई ठीक है कर ले तो अपने भगवान की भक्ति। वो फिर अंतर्ध्यान हो गए, फिर अदृश्य हुए, उनका फिर कलेजा फट गया। ये रो बुरी तरह ने कहे मैं किसा निकम्मा हूं, मैंने अपने भगवान को अपने हाथों से खो दिया। ये परमात्मा एक बार फिर दर्शन दे दे। तावा रोवत धर्म निनागर, कहाँ गए मेरे सुख के सागर। अधिक वियोग हुआ हमसे ती, जैसे निर्धन की लुट जा खेती। बेग मिलो कर हूं अपघाता, मैं ना जीऊं सुनो विधाता। फिर ने कहे परमात्मा दर्शन दे दे, नहीं तो मैं आत्मघात करूंगा, अब मेरे से जिया नहीं जाता। ऐसा वियोग हुआ हमसे ती, जैसे निर्धन की लुट जा खेती। हमारे साथ, मेरे साथ तो वो बन गई जैसे गरीब आदमी की खेती, किसान ने मुश्किल से खेती तैयार की हुई, कोई लूट ले जाए उसने, फिर सारा साल भूखा मरना दिखाई देता है। अब वहां मथुरा से वापस होलिया बांध होगा 800 किलोमीटर लगभग दूर है। ना बरसाने गया ना वृंदावन गया। फिर वहां जाते थे वृंदावन से फिर बरसाना जरूर जाया करें, तो मथुरा जाते हैं। किस लिए जाते हैं? राधा जी से सिफारिश लुआने। वहां फिर लोग राधे राधे श्याम मिला दे, राधे और ना राधे ना श्याम उड़े, हमारी आदत छड़ले ड्रोन की। अब वो राधे मुश्किल से मिला करती, रो पीट के बेचारी कदे उस कृष्ण जी थे, उस पर सिफारिश लुआ कृष्ण से मिला दे। और कृष्ण जी की पूजा करने से क्या लाभ होता है ये आपके समक्ष है। तो वो ना वृंदावन गया ना उड़राधे वाले गांव में गया, वापस आ गया। वापस रोता हुआ बुरी तरह रो रहा है, और अपने गर्भ में घुस गया। उसकी पत्नी आमनी नाम था उसकी पत्नी का। आमनी देवी ने देखा कि भगत जी तो 1 महीने
लगभग 2 महीने का टूर प्रोग्राम बना गया था। अरे तो 10 से 15 दिन में वापस आ गया। उसने पूछना चाहा कि भगत जी क्या बात होगी, सेठ जी क्यों रो रहे हो। अब वो रो जिस तरह बालक की मां मर जाया करे, छोटे से के माँ बाप दोनों मर जा, इतनी बुरी तरह डकड़ा डकड़ा कर रो रहा पड़ा पड़ा अपने फर्श पे। अब आमनी देवी ने आइडिया लाया कि मैं थोड़ी सी कंजूस टाइप की हूं, और भगत जी दान धर्म किया करता था तो ये खुले हाथ के थे। आमनी देवी टोका टाकी कर देती थी कि दान तो हिसाब का होया करे सेठ जी, गढ़ा नाग दान करया करो। तो इसने सोची कि कहीं रास्ते में सेठ जी के पैसे चोरी हो गए और ये वापस धन के अभाव से आ गया, और रो इसलिए रहा है कि मैं यूं मन नू कहेगा पैसे दे दे, मैं और पैसे लेकर जाऊंगा यात्रा पे, तीर्थ यात्रा पे। तो ये सोच रहा होगा कि या मेरी गेल लड़ेगी, नाक मारेगी। तो उसने कहा, अपनी सोच से सोच के कहती है, सेठ जी लगता है आपका धन किसी ने चुरा लिया, क्या आपका धन चोरी हो गया, दिखे रास्ते का खर्चा नहीं रहा, आपके कोई धन की कमी है, आप कितना धन ले जियो और अपना काम पूरा करके आओ, रो ना। अब वो अभी आंखें में आंसू आ गई उसके, इतना बुरी तरह रोआ था। तो धर्मदास ने सोचा यह गलत समझ गई, रोता रोता अपने को रोक कर कहता है कि आमनी देवी, यदि मेरा ये धन लूट जाता तो मुझे कोई दुख नहीं था, तेरे से और प्रार्थना कर लेता, ले जाता धन तो मैं अपना कर्म करके आता। आज मेरा वो धन लुट गया, शायद मुझे जिंदगी में नहीं मिलेगा, और वो धन नहीं मिला तो मैं जीऊं कोई ना, अब मैं जी नहीं सकता। मैं महापुरुष ने फिर सारी घटना जो परमात्मा के साथ बीती थी वह सारी बता दी, सृष्टि रचना सारी सुना दी अपनी पत्नी तय। अब वो उसकी पत्नी आमनी कहती है कि तू व्यापारी बिजनेसमैन सेठ हो गए और सौदा चूक गया, ऐसी गलती कैसे कर दी। तो धर्मदास कहता है कि आमनी अपनी जिंदगी में पहली बार में हार मान रहा हूं, अपनी मन आज तक सौदा चूक्या नहीं था, या मेरे पर गलती भारा पड़ेगी इसलिए रो रहा हूं। आमनी देवी ने कहा कि राम कृष्ण और शंकर भगवान के बारे में भी हमने किसी साधु संत से सुनकर ही उनके चरणों में उनमें भक्ति लग रही थी, तो उनसे अपनी कौन सा रिश्तेदारी है, हमने भगवान चाहिए। लाला जी तो लोभ करया करे सच्चा, तो आज लाला जी भी ना रहा, हका कति नहीं रहा, तभी तो मैं रो रहा हूं अपने कर्मा ने। अब पुण्यात्माओं, रोजाना प्रतिदिन धर्मदास सुबह उठ जा और दूर तक जंगल में देखने जाता है कहीं भगवान मिल जावे। दूर तक जाता, 6 महीने हो गए, ना रोटी खावा ढंगते, ना नहावे धोवे, ऐसे बैठ जाओ जैसे भीलनी बैठी रहा करती भगवान श्री राम की इंतजार में। बाहर चौतरिया पर बाहर बैठ के गेट के सामने अरियों देखता रहता, कोई दिखता नहीं, वो भाग्या जाता नंगे पैरों। वो भगवान कोई और भी संत दिख जाता कि 1 किलोमीटर आधी किलोमीटर दूरी पे, तो वहां भाग्या जाता, जाते देखता हकना वो तो कोई नहीं, फिर रोता हुआ वापस आता। अब पुण्यात्माओं, जिसका लाग गए वो जाने, और जब तक यह इतनी नहीं लगेगी हमारे आत्मा में, इतने हमारा कच्चा काम से। और वो क्या करता था, जहां भी पता लगता कि वहां कोई संत आया हुआ है, बनी में बाहर जंगल में बैठा है, वो वहां पहुंच जाता। वहां बैठ के उन्हें पता था कि वेश तो वो दूसरा भी बना लेते हैं, बैठ कर चर्चा करता, जी ब्रह्मा विष्णु महेश तो ऊपर भी कोई शक्ति है। तो साधु का संत कहता, अगर तू पागल हो रहा है, इस तो ऊपर कोई शक्ति है। उठ कर चल पड़ता कि ना, कच्चा माल भर रहा है, भी वहां नहीं बैठता था। फिर किसी दूसरा संत का पता लगता, वहां भी ये चर्चा करता, वो भी फिर ऐसे ही बोलता, उठ कर आ जाता कि ना, ठिकाने बात आई नहीं। अब 6 महीने तक रो कर कति आंख लाल कर ली,
सूख का कांटा हो गया।